हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी कोचिंग में। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे विज्ञान के मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, मतलब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अगर फॉर्मूला पूछता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको हमने ऑप्शन नहीं लिख के डायरेक्ट यही लिख दिया है कि NaHCO3। बहुत ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है NaHCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब पूछ रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम, इसका सही उत्तर को देख के, ध्यान से देख के 4 ऑप्शन में से टिक मारना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H12O6, मतलब C2H12O6 होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है ये देखेंगे हम। इसका सूत्र होता है C12H22O11, मतलब C कार्बन का मात्रा 12 गो और H हाइड्रोजन 22 गो और ऑक्सीजन की मात्रा 11 गो। ठीक है, इसमें हो जाएगा कार्बन 2 गो है। ठीक है, इसमें है 11 गो हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन 6 गो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूछ रहा है कि 5 नंबर में है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, कैल्शियम। इसका होता है CaCO3, मतलब कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, ऑक्साइड 3 गो होता है और कार्बन एगो और कैल्शियम एगो। ठीक है, CaCO3 होता है इसका संगमरमर का फॉर्मूला। पूछ रहा है यहाँ पे खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपको ऐसा पूछ सकता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पे सेम है। कभी कभी क्या है कि संगमरमर लिखता है, कभी आपको ऐसा पूछ देगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हमने ऑप्शन नहीं देके इसको लिखा है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा और टिक लगाने में आसानी रहेगा। ठीक है, CaCO3 इसका भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं हम। पूछ रहा है कि नीला थोथा तृतीया थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, बहुत बार ये भी रिपीट करता है। हमने सभी क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, जो उसी को लाए हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, CuSO4 5H2। ठीक है, इसका होता है CuSO4, मतलब कॉपर एगो रहेगा और सल्फर एगो और 4 गो ऑक्सीजन, फिर इधर हाइड्रोजन है 10 गो है और ऑक्सीजन है। ठीक है, CuSO4.5H2, इसको ऐसे पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, मतलब पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो इसका होता है Na2CO3। Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, होता है Na2CO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, मतलब पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, अणुसूत्र होता है H2SO4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे हम। दूध से दही बनाने में कौन सी क्रिया होती है। पूछ रहा है कि दूध से दही बनाने में कौन सी क्रिया होती है। ये भी बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ की दूध से दही बनाने में कौन सी क्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा क्विंडन। कौन सी क्रिया होती है, क्विंडन क्रिया होती है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं हम। 11 नंबर में क्या है कि बहुत सारे इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए। हमने इसको नहीं लिखा है, इसको थोड़ा नीचे लिख दिए हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा। ऐसा आपको तीनों पूछे तो इसका एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और बाकी जितना इससे संबंधित 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो आप बना लीजिएगा। मतलब ऐसा पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और पूछे 2 नंबर में है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो 2 नंबर में अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान अगर पूछे तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इसलिए हमने तीनों को लिख दिया है। आप तीनों को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, कार्बन क्या है? कार्बन पूछेगा अगर आपको कि कार्बन क्या है, ये बहुत बार पूछता है, तो कार्बन क्या है तो इसमें लिखना है कि कार्बन एक अधातु है। ठीक है, आपको ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अधातु है, कार्बन एक अधातु है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, मतलब जो मतलब सही है उस सोना को किस में व्यक्त किया जाता है, तो वो उसको 24 कैरेट में, और वो 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होगा वो पूरा 24 कैरेट का होता है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। ग्रेफाइड होता है क्या? ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड क्या होता है? ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर आपको पूछे तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होगा हीरा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना है, कंफ्यूज हो जाता है बहुत लोग। चलिए 16 नंबर देखेंगे कि पूछ रहा है कि हेमाटाइट, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? पूछ रहा है कि हेमाटाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। हेमाटाइट का जो होता है उस क्या होता है, उसका अणुसूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो Fe2O3 मतलब कि पहले Fe आ रहा है। ठीक है, तो इसका हेमाटाइट जो है Fe का अयस्क है। ठीक है, लोहा का। चलिए 17 नंबर देखते हैं। बक्साइड पूछ रहा है, बक्साइड किस धातु का अयस्क है? पूछ रहा है बक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है, तो बक्साइड का क्या होता है? बक्साइड का फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है Al2। इसका इसका हमने यहाँ लिख देते हैं Al2O3, Al2O3 डॉट 2H2 होता है। ठीक है, Al2O3 डॉट 2H2 होता है, तो एल्युमिनियम का है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, मतलब एल्युमिनियम का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं हम। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये लास्ट केमिस्ट्री का ही है, लेकिन लास्ट में का है। ठीक है, चिपको आंदोलन ये भी पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य मतलब क्या उसका निर्णय, मतलब क्या उसका क्या उद्देश्य था पूछ रहा है, तो वृक्षों को संरक्षित करना, मतलब वृक्षों को बचाना ही चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है पूछ रहा है, तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कंफ्यूजन ना हो, उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पूछ रहा है कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्रव होता है। ठीक है, ये ब्रोमीन है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।